अष्टांग हृदय का 3rd नंबर चैप्टर है हमारा ऋतुचर्या अध्याय। ठीक है, तो ऋतुचर्या हमें पता है 1 और 2 नंबर श्लोक में देखिए बोला कि जो पहले मास जो होते हैं, मतलब 2-2 मास से एक ऋतु बनती है ना, तो ऋतुएं कौन सी है हमारी? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं हैं। और इनमें से जो हिंदी में देखेंगे इनकी शिशिर, वसंत और ग्रीष्म है, ये उत्तरायण में आती है, ये आदान काल बोलते हैं, और इस टाइम में सूर्य का बल ज्यादा होता है। ठीक है, फिर देखना राइट पेज पे 3 नंबर श्लोक में, 3 नंबर श्लोक और इसके नीचे लाइन लिखी है जो 4 नंबर की, मतलब तिक्त कषाय कटु को हाईलाइट किया आपने। तिक्त कषाय कटु को बलिन अत्र रसा क्रमात् तस्माद आदानम आग्नेय हाईलाइट किया। इसलिए जो आदान काल है उसको क्या बोलते हैं हम? आग्नेय काल बोलते हैं। होता क्या है इसमें कि ये पता है हमें सूर्य का बल अधिक होगा, वायु ज्यादा रुक्ष उष्ण होगी ऐसे करके, लेकिन रसों की उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो आपको जो ऋतुओं की सीरीज है वो याद है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म होती है। ठीक है, पहली 3 ऋतुओं में। फिर हमारे लास्ट के 3 रस कौन से होते हैं? कटु, तिक्त, कषाय, इस सीरीज में याद करते हैं। तो कटु सबसे नीचे वाले रस का, मीन्स शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में कटु है ग्रीष्म का। फिर ऊपर लिखना है, कटु से ऊपर एक एक छोड़ के ऊपर है तिक्त, फिर बीच में आएगा कषाय, तो कटु, तिक्त, कषाय ऐसे, यानी तिक्त सीरीज क्या बन जाएगी? तिक्त, कषाय, कटु। अभी आपको ऐसे 7 नंबर श्लोक में देखिए, 7 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन लिखी है, बलिना शीत सरोधाद हेमंते प्रबलो अनल। ये हम चरक में भी पढ़ते हैं कि क्या होगा हेमंत ऋतु में, क्या हो रही है, बाहर है बहुत ठंड ज्यादा। ठीक है, ठंड बाहर ज्यादा होने की वजह से हवा भी ठंडी है, इन्वायरमेंट पूरा ही ठंडा है, तो क्या होगा, जो अग्नि है व्यक्ति की, वो अंदर ही अंदर क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो शीत संरोधित यानी शरीर की उष्मा जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही, इसकी वजह से प्रबलो अनल है। अनल जो होती है, हाईलाइट किया आपने इसको, यानी जठराग्नि प्रबल होती रहती है। इसलिए 8 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखना, अतो हिम अस्मिन सेवित, हाईलाइट करना, स्वादु अम्ल लवणान रस है, क्योंकि ये रस जो होते हैं वो गुरु हैं। तो क्या होगा, अपने मधुर अम्ल और लवण रस का सेवन करना होता है हेमंत ऋतु में। नेक्स्ट है 10 नंबर श्लोक में, 10 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, वातग्नम तेलम अभ्यंगम मूर्धनि तेलम विमर्दनम। वातग्न जो भी तेल है उससे अभ्यंग करना है बॉडी पर, मूर्धनि तेल का प्रयोग करना है, विमर्दन नियुद्ध कुशले, यानी जैसे पहले क्या होता था, कुश्ती वगैरह जो होती थी ना, वो करने को बोला गया है। स अर्ध पाद घातश्च युक्त, फिर पैरों से मर्दन करते हैं, मतलब बॉडी पे आपने देखा होगा ना, पैर से मसाज ऐसे देते हैं, जो पादाघात करने को बोला, तो ये हेमंत ऋतु में आपने हाईलाइट किया। पादाघात, वातग्न जो तेल है उससे अभ्यंग, और मूर्धनी तेल, ये सब क्या, हेमंत ऋतु में। नेक्स्ट है 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक में देखिए, नव अन्नम वसा तेलम सोच कार्य सुखोदम, हाईलाइट किया आपने। शौच कार्य में आपने क्या, सुखोदकम, यानी गर्म जो उष्ण जल होता है उसका, वैसे भी हम, आपको पता है, ये याद रहेगा आपको, ठंड में क्या गर्म पानी का प्रयोग करते हो ना आप, तो शौच कार्य सुखोदकम हाईलाइट किया। नेक्स्ट उसके बाद है वसंत ऋतुचर्या पे आइए आप 18 नंबर श्लोक में। 18 नंबर श्लोक से वसंत ऋतु लिखी हुई है, वसंत ऋतुचर्या 18 की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, हत्वा अग्नि कुरुते रोगान, यानी अब क्या हुआ, वसंत ऋतु में ठंड थोड़ी कम हो गई है, सूरज का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है, तो सूर्य प्रबल होगा, जिसकी वजह से जो हेमंत ऋतु में आपने वो मधुर द्रव्य खाए थे, उसकी वजह से जो संचित हुआ कफ था, अब वो सूर्य की गर्मी से क्या, पिघलने लग जाएगा। तो हत्वा अग्नि, वो पिघला हुआ कफ क्या करेगा, अग्नि को कम करके रोगों को करने वाला होता है, ये हाईलाइट किया। फिर 22 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन है, हाईलाइट करना उसको। 22 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन है, श्रृंग बेराम्बु साराम्बु मधवम्बु जलदाम्बु च, ये इस बार एग्जाम में आया था। श्रृंगवेर अम्बु का प्रयोग करने को कौन सी ऋतु में बोला, तो श्रृंगवेर अम्बु, सारा अम्बु, मधवम्बु और जलदाम्बु, ये वसंत ऋतु में बताए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
यहाँ पे बोला वसंत के मध्याह्न में सेवनीय, तो यहाँ पे 24 में देखना, 24 नंबर श्लोक में क्या बोला, अदृष्ट नष्ट सृष्टेषु मणि कुट्टिम कांतिषु, हाईलाइट किया आपने, मणि कुट्टिम कांतेषु। ऐसा बोला है कि जो भूमि है फर्श के लिए बोला, वो उस पे क्या हो, जो मणि आदि है, मणि आदि से सुंदर फर्श ऐसे बना हो, तो वहां पे आपको बैठने को या निवास करने को ऐसे बताया गया है बसंत। तो मणि कुट्टिम कांतेषु आपने हाईलाइट किया, ये भी बसंत ऋतु में। फिर बसंत में वर्ज्य बताए, देखिए इसके नीचे एक श्लोक की लाइन है, 26 नंबर की फर्स्ट लाइन है वो, तो गुरु शीत दीवा स्वप्न आपने हाईलाइट किया। गुरु द्रव्य है, शीतल है, दीवा स्वप्न है, स्निग्ध अम्ल मधुर, इन सबका त्याग करना है। ठीक है, गुरु है क्योंकि अग्नि पहले ही मंद हो रही है तो पाक होगा ही नहीं इन सब चीजों का, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रीष्म ऋतुचर्या में, आप देखना 27 नंबर श्लोक में, प्रत्यहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते, मतलब डेली क्या हो रहा है, जो श्लेष्मा घटती जा रही है अब और वायु बढ़ रही है। तो अतो अस्मिन पटु, हाईलाइट किया आपने, पटु मीन्स लवण को बोलते हैं, नमक को, लवण रस को बोलते हैं पटु। तो पटु कटु अम्ल व्याम अर्कास त्यजेत, आपको उष्ण रस नहीं लेने, ठीक है। तो कटु अम्ल और लवण ये तो नहीं लेना, व्यायाम भी नहीं करना है, और क्या करना है, जैसे धूप में बैठना है, ये सब भी त्याग कर देना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट आता है हमारा 31 नंबर श्लोक में, देखिए 31 नंबर श्लोक का फर्स्ट दो वर्ड हाईलाइट करना, पानकम पंचसारम, पंचसार पानक का प्रयोग करने को बोला गया। एक तरीके से देखिए जो शरबत आदि आप सब लेते हो वो क्या ग्रीष्म ऋतु में तो लेते हैं ना, तो ये आपसे जैसे श्रृंगवेराम्बु पूछ लिया गया, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। तो पंचसार पानक या पानक पंचसारम किसमें, ग्रीष्म ऋतु में बोला है। वक्तव्य में देखिए इसके नीचे वक्तव्य लिखा है ना, इसकी 7th लाइन में, वक्तव्य की 7th लाइन में पानक का मतलब होता है शरबत, और पंचसार पानक में क्या, जो 5 चीजों से बनाया जाएगा। तो आप ये जिनकी बुक में नहीं है वो लिख भी सकते हैं। पंचसार पानक के लिए क्या बोला, मधु खजूर, मधु खजूर मृद्विका परूषक सीता अम्बसा, उन सबको पानी में मिक्स किया है ऐसे। तो मधुर, खजूर, मृद्विका, परूषक और सीता। फिर राइट पेज पे देखिए आप 32 नंबर श्लोक में, 32 नंबर श्लोक में क्या हाईलाइट करना है आपने, शशा किरणान भक्ष्यान हाईलाइट किया। आपको क्या करना है, रात्रि को जो चंद्रमा है उसकी शीतलता या उसकी किरणों का सेवन करना है, यानी चंद्रमा है जो और शशाक अकिरणन भक्षण, सॉरी इसमें क्या, कपूर के जो टुकड़े होते हैं उनका भक्षण करना है। रजन्या भक्षण पिबेत सशीतम माहिस क्षीरम चंद्र नक्षत्र शीतलम, चंद्र और नक्षत्र हैं वो शीतल बने रहे, और जो शर्करा मिश्रित जो भैंस का दुग्ध है वो पीने को बोला गया है इसमें ग्रीष्म ऋतु में। तो शशाक किरणान भक्षान को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है 37 नंबर श्लोक, 37 नंबर श्लोक में निशा कारणाक्रे शोध पृष्ठे निशाशु च हाईलाइट किया। शोध पृष्ठे निशाशु, रात्रि में क्या, शोध मतलब चूना जिस पे लगा हो अच्छे से उस घर की छत पे अच्छे से, तो शोध पृष्ठे निशाशु, रात्रि में वहां सोने को बोला ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए हरमे पृष्ठे, हरमे पृष्ठे आपने लिखा, ये वर्षा ऋतु में बोला है आचार्य जो सुश्रुत उन्होंने, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट उसके बाद है 47 नंबर श्लोक में आना, 47 में देखिए लिखा है ये सेकंड लाइन, हरम्य पृष्ठे हाईलाइट किया आपने, वर्षा ऋतु में बोला है हरम्य पृष्ठे, मतलब मकान के ऐसे छत पे सोना है ऊपर। फिर है हमारा 48 में बोला वर्षा ऋतु में कौन सा, मतलब क्या क्या चीजें और पथ्य हैं, तो नदी जलोदम, नदी का जल, उद्मंत हाईलाइट किया आपने,
उद्मंत, अहस्वप्न यानी दिन में सोना, हाईलाइट किया उद्मंत, दीवा स्वप्न करना, परिश्रम, धूप या नदी का जल, ये सब अपथ्य बताए हैं। फिर है हमारा 52 नंबर श्लोक में शरद में हंसोदक बताया, शरद ऋतु में, हाईलाइट करना इसको। ये पूछ सकते हैं आपसे, हंसोदक का वर्णन किसमें, हंसोदक का प्रयोग कौन सी ऋतु में, तो शरद ऋतु में। तप्तम तप्त अंशु किरणें, शीतम शीतांशुर अश्मि भी, मीन्स जो सूर्य की किरणों से तप्त हुआ हो, फिर चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ हो, समन्ताद अपि अहोरात्र अगस्त्योदक निर्विषम, और अगस्त्य तारा जो होता है उसके उदय होने पर क्या निर्विष हो चुका है, जो शुचि हंसोदकम, ऐसे स्वच्छ जल को क्या बोलते हैं आप, हंसोदक। नामम निर्मलम मज्जिलम, यानी ये क्या होता है, निर्मल होगा। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, ना अभिसंधि न वा रुक्षम, ना तो ये अभिसंधि है ना ज्यादा रुक्ष है, पान आदिशु अमृतोपम, और पीने आदि कार्यों में ये क्या है, अमृत के समान बोला। तो ये लाइन आपको लिख के मिलेगी, न अभिसंधि न वा रुक्षम पानादिशु अमृतोपम, तो ये हंसोदक के लिए बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना 55 और 56 नंबर श्लोक की हिंदी में क्या बोला गया, जो शीत ऋतु में है, मतलब हेमंत और शिशिर और वर्षा, इनमें मधुर अम्ल लवण इन 3 रसों का सेवन करें। वसंत ऋतु है जो, उसमें तिक्त कटु कषाय रस का सेवन किया। ग्रीष्म ऋतु में हाईलाइट करना मधुर रस का, बल सबसे क्षीण हो रहा है ना ग्रीष्म ऋतु में, तो वहां पे मधुर रस का। शरद ऋतु में मधुर तिक्त कषाय रस का सेवन, ये क्यों किया है आपने, मतलब लॉजिक से भी आप याद रखेंगे ना। शरद ऋतु में क्या है, देखिए पित्त का प्रकोप होता है, आप पढ़ते हो, तो पित्त शामक रस ही देंगे, मधुर तिक्त और कषाय। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है, बल कम हो रहा है, तो बल देने वाला जो रस होगा, जैसे मधुर रस दे दिया उसको। फिर वसंत ऋतु में आपका कफ बढ़ रहा है, तो कफ को शमन करने वाले या कफ का नाश करने वाले तो कटु तिक्त कषाय होते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतुएं हैं, इनमें जठराग्नि बहुत प्रदीप्त है पेशेंट की, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे जो वो उसको रस देने हैं जो गुरु हो थोड़ा पाक में, तो मधुर अम्ल और लवण का सेवन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है 58 नंबर श्लोक में, 58 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, ऋत्व्यो अंत आदि सप्ताह ऋतु संधि स्मृत, हाईलाइट किया। ऋतु का जो अंत है और आदि, मतलब जो ऋतु जा रही है उसका अंत, ऑब्वियस सी बात है, और जो ऋतु आने वाली है उसका स्टार्टिंग का जो एक वीक है, ये दोनों मिल गए ना, मतलब उस लास्ट वाली ऋतु का एक हफ्ता, आने वाली ऋतु का एक हफ्ता, तो ये 14 दिन की ऋतु संधि बोली है, हाईलाइट किया आपने। ऋतु संधि क्या है, आचार्य वाग्भट की देन है, इन्होंने बोला 14 डेज की होती है। तो तत्र पूर्वो विधि त्याज्य सेवनियो अपर क्रमात्, आपने क्यों बताई है ऋतु संधि का, क्या मोटिव है बताने का, तो ऋतु संधि इसको बोलते हैं बताया। तो इस ऋतु संधि में आपको क्या करना है, जो ऋतु जा रही है उसकी विधि का त्याग करना है, और नेक्स्ट आने वाली ऋतु की विधि का धीरे धीरे क्रम से क्या करना है, सेवन करते जाना है। क्योंकि असात्मजा ही रोगा शिव सह त्यागशीलनाथ आपने हाईलाइट किया। अगर आपको ऋतु संधि का सपोज पता ही नहीं है और आप क्या एकदम न्यू त्याग कर देते, जैसे वसंत ऋतु गई और नेक्स्ट ऋतु आती है, तो आप उसी की बिना कुछ वसंत वाली एकदम सारी चीजें त्याग कर दी और नेक्स्ट ऋतु के लिए कुछ करने लग गए जो उसका बताया है उसका कर्म, तो क्या होगा, असात्मजा ही रोगा, असात्मज रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हाईलाइट किया आपने। सहसा त्याग, एकदम सारी चीजें त्याग कर देते, उसके त्याग से असात्मज रोग बोला। फिर लिखिए शारंगधर अनुसार, शारंगधर अनुसार यम दृष्टा, शारंगधर ने यम दृष्टा का वर्णन किया है, और ये होती है 16 डेज की, यम दृष्टा होती है 16 डेज की। क्या है, कार्तिक जो मास है उसके अंतिम 8 दिन और मार्ग शीर्ष जो होता है उसके शुरू के 8 दिन, इनको दोनों को मिला के 16 दिन की क्या यम दृष्टा बोली है। और आचार्य जो भागवत है उन्होंने क्या ऋतु संधि का वर्णन किया, वो एक एक वीक किया, जो ऋतु जा रही है उसका 1 वीक, आने वाली ऋतु का 1 वीक। और अगर आप उसको क्रम से नहीं छोड़ते जो भी विधि है, उससे क्या हो जाएगा, असात्मज रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3rd नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।